गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अभी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे उस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट द गुप्ता पीरियड, चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या असेंबलीज तक हमने आपको बता दिया था, जो पल्लवा डायनेस्टी के बारे में इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चला। अब है ऑर्डिनरी पीपुल इन किंगडम, शायद ये भी मैंने बता दिया था। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, द पीरियड वॉज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर। यानी जो पीरियड था उस पीरियड को इंडियन कल्चर का गोल्डन एज माना जाता है, गोल्डन एज। आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता किंग्स। गुप्ता पीरियड में गुप्ता किंग के अंदर आर्ट, कला और कलाकृति, आर्किटेक्चर जितनी भी चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा फला फूला। यानी इसका इस्तेमाल, इसका लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। कलाकारों की इज्जत थी, बढ़िया से उनको रिगार्ड्स थे। न्यूमेरियस टेम्पल्स वे बिल्ट, द दशावत्र टेम्पल एट देवगढ़, द विठरगांव टेम्पल नियर कानपुर एंड द टेम्पल ऑफ सांची वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑफ द ब्रिक्स एंड स्टोन्स। यानी सांची के टेम्पल्स और विठरगांव टेम्पल और दशावत्रा टेम्पल्स जो देवघर के हैं, ये सब टेम्पल्स भी बनाए गए उस जमाने। यानी बहुत सारे टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण करवाया गया इस पीरियड में। लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वेयर ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मंदिरों के साथ साथ बौद्ध धर्म के जो मोनेस्ट्रीज होते हैं उनका भी निर्माण बहुत अधिक मात्रा में करवाया गया इस पीरियड में। द केव टेम्पल्स एट अजंता कंटेन पेंटिंग रिप्रेजेंटिंग द वेरियस लाइफ्स ऑफ द बुद्धा। अजंता केव, यानी अजंता केव जो है उसमें भी पेंटिंग की गई उस टेम्पल्स की, जिसमें क्या दिखाया गया, तो बुद्धा के वेरियस लाइफ्स के बारे में उसमें उस पेंटिंग में दिखाए गए हैं, उसको रिप्रेजेंट की गई है पेंटिंग्स के माध्यम से। देयर आर 48 केव्स मेकिंग अप अजंता। यानी टोटल मिला के 48 केव्स हैं जो पूरा का पूरा अजंता को डिनोट करता है। दे आर फिटेड विद बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। उस सब के सब किस चीज़ से फिटेड हैं, तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स से। द फर्स्ट रॉक टेम्पल इन एलिफेंटा, द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द टाइम वॉज कालिदास। सॉरी, द फर्स्ट रॉक टेम्पल एट एलिफेंटा contain a powerful 18-foot statue of the three-headed Shiva। मतलब जो फर्स्ट रॉक टेम्पल एलिफेंटा केव में जो फर्स्ट रॉक टेम्पल था वो किस चीज़ को डिनोट करते थे, जिसमें 18 फुट स्टैचू थे। कंटेन ए पावरफुल 18 फुट स्टैचू ऑफ द थ्री-हेडेड शिवा। यानी तीन सर वाले जो शिवा थे, तीन सर के शिवा को डिनोट किया गया। वो उसके कितने 18 फुट स्टैचू थे, 18 फीट का। द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द टाइम वॉज कालिदास। उस जमाने के जो सबसे महान राइटर जो थे वो कौन थे, कालिदास थे। ही लिव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त टू। इनका जीवन काल क्या था, किनके पीरियड में ये थे, तो चंद्रगुप्त टू के पीरियड में इन्होंने अपने जो भी इनकी रचनाएं थी ये अपना लिखें या उसको संजोगे। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेज। और ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, ड्रामा। तो ये अपने प्ले के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। हिज वर्क्स इंक्लूड मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव एंड अभिजन शकुंतलम। और इनका जो फेमस प्ले थे उसमें क्या था, मेघदूत, रघुवंशम, अभिजन शकुंतलम, ये सब जो हैं उनकी मतलब रचनाएं हैं। इन्होंने इसको रचित किया। चलिए आगे चलते हैं। द हून्स। टुवार्ड्स द मिडिल ऑफ द 5th century AD, ट्राइब्स कॉल्ड ह्यून्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया थ्रेटेड इंडिया। यानी 5th century के मिड में, 5th century AD के मिड में एक ट्राइब्स हुए, ट्राइब्स कॉल्ड ह्यून्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे ह्यून्स, जिसने इंडिया पे आक्रमण किया, इसको पूरा नेस्ते नाबूद किया। द फर्स्ट इन्वेजन टुक प्लेस इन AD 458। और पहला जो आक्रमण था वो कब हुआ, तो AD 458 में। ऑल्दो स्कंदगुप्त डिफीटेड द ह्यून्स, their repeated attacks made the kingdom poorer and weaker।
स्कंदगुप्त जो है उसने ह्यून्स को हराया। पहला जो आक्रमण 458 एडी में था, उस समय जो यहाँ राजा थे वो कौन थे? स्कंदगुप्त थे। इसने ह्यून्स को हराया, बट ह्यून्स जो है वो रिपीटेड अटैक्स करते थे, यानी एक अटैक किए हार गए, फिर दोबारा किए, तिबारा किए, यानी वो रिपीटेड अटैक्स करते गए, जिसके कारण जो किंगडम था वो क्या हुआ? गरीब होता चला गया और कमज़ोर होता चला गया। और फाइनली एक ऐसा टाइम आया, द ह्यून्स wrested पंजाब एंड कश्मीर फ्रॉम द गुप्ताज। और ह्यून्स जो थे लास्ट में कश्मीर और पंजाब को गुप्ता एम्पायर से अलग करके अपने में मर्ज कर लिया। दे रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट 100 years एंड देन देयर पावर डिक्लाइन। लगभग 100 वर्षों तक उनकी पावर कायम रही, लेकिन 100 वर्ष के बाद जो है क्या होने लगा? डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, उनकी पावर क्या घटना शुरू हो गया। फायान अकाउंट देखिए क्या है। फायान केम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त, 2 रीजन्स। ये फायान कौन थे? तो चाइनीज स्कॉलर थे जो इंडिया मतलब पढ़ने शोध करने आए थे। हिज अकाउंट्स गिव्स अस ए विविड पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपुल। हिज अकाउंट्स यानी उन्होंने जो लिखा, लिख के जो छोड़ा, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसमें क्या पता चलता है? तो विविड पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपुल, यहाँ के कॉमन पीपुल के लाइफ के बारे में उन्होंने बताया था। द किंग वॉज द हेड ऑफ हिज किंगडम, क्या बताया? तो किंग जो थे वो किंगडम के क्या थे? हेड थे। ही वॉज असिस्टेड बाई काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, यानी उनकी कार्य में उनकी मतलब असिस्ट कौन करते थे किसी भी डिसीजन को लेने में? उनकी मतलब सलाह मशवरा देने का काम उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स करते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंस और बुक्टीज। जो एम्पायर था वो किस चीज़ में डिवाइडेड थे? तो प्रोविंस में या बुक्टीज में वो डिवाइडेड थे। दे वे आर असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड कुमार माटियाज। और दे वे आर असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे जो इनकी मतलब काम में मदद करते थे, जिसको कुमार माटियाज कहा जाता है, यानी ऑफिसर्स के ग्रुप को कुमार माटियाज कहा जाता था। द प्रोविंसेस वेयर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और विषयाज। और प्रोविंस जो था यानी आज का जो स्टेट है, उस जमाने में प्रोविंस कहा जाता था, वो भी फर्दर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड जैसे अभी हैं, तब भी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते थे, और उस डिस्ट्रिक्ट्स को या डिस्ट्रिक्ट्स या विषयाज कहा जाता था। दे वेयर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ विसापतिज, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स या विषयाज होते थे उसका चार्ज किसके पास होता था? विसापटीज के पास। यानी जैसे आज के डीएम है, तो उस जमाने में इनको विसापटीज कहा जाता था, यानी ये डिस्ट्रिक्ट के हेड होते थे। ये रिपोर्ट करते थे प्रोविंस के हेड को, और प्रोविंस के हेड किंग को हेड करते थे। मोस्ट ऑफ द गुप्ता किंग वेयर वैष्णवीटीज, दे वेयर वर्शिप्ड विष्णु, यानी गुप्ता पीरियड के जो अधिकांश जो राजा हुए वो विष्णु के पुजारी हुए, यानी भगवान विष्णु के वो आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे। दे वेयर वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, वे साथ में लॉर्ड शिवा की भी मतलब भगवान शिव की भी पूजा पाठ करते थे। रिलीजियस सैक्रिफाइस सच एज अश्वमेध हॉर्स सैक्रिफाइस वे परफॉर्म्ड, यानी रिलीजियस सैक्रिफाइस जो धर्म अनुष्ठान यज्ञ वगैरह भी उस जमाने में उस पीरियड में बहुत सारे होते थे, जिसमें आपका अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिसमें घोड़ों की सैक्रिफाइस की जाती थी। बेयर परफॉर्म। नेक्स्ट, द रामायण एंड द महाभारत वेर फाइनली कंपाइल्ड, यानी ये पीरियड था जिसमें रामायण और महाभारत को भी कंपाइल किया गया था। सम ऑफ द पुराण्स एंड स्मृतिज वेयर ऑल्सो कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और कुछ पुराण्स और स्मृतिज थे वो भी कंपोज इसी पीरियड में हुए। अब है अमर सिन्हा रोट द संस्कृत डिक्शनरी अमरकोश, यानी संस्कृत डिक्शनरी जो अमरकोश था उसको किसने लिखा? तो अमर सिन्हा ने संस्कृत डिक्शनरी अमरकोश को लिखा। साइंस मेड रैपिड प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो विज्ञान था, जो साइंस था, उसका इस्तेमाल उसने मतलब विज्ञान का इस्तेमाल लोगों ने शुरू कर दिया था, और जिसकी मदद से जो प्रोग्रेस था हमारे सोसाइटी का या उस पीरियड का, वो बहुत तेज़ी से होने लगा था। टू वेल नोन मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ दिस टाइम वेयर आर्यभट्ट एंड वाराहमिहिर,
यानी इस ज़माने के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हुए, जो कौन थे? आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आर्यभट्ट रोट आर्यभट्टियम, वराहमिहिर रोट बृहद संहिता एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। यानी आर्यभट्ट ने क्या लिखा? आर्यभट्टियन। और वराहमिहिर ने लिखा बृहद संहिता, जो क्या था, जिसको क्या कहा जाता था? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की इंसाइक्लोपीडिया उसे माना जाता था। द गुप्ता एज मार्क द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन ऑल स्फीयर। यानी गुप्ता एज के जो भी चिन्ह मिले हमें, इस पीरियड के, गुप्ता पीरियड के जो चिन्ह मिले, उसके जो मार्क मिले हमें, वो हमें सभी तरफ मिले, यानी जिधर भी गए उस तरफ इसके निशान हमें मिले। द गुप्ता एज मार्क द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन ऑल स्फीयर। यानी गुप्ता पीरियड का जो था, ये क्या था? प्रोग्रेस, यानी पूरे इंडिया में इसका हमें मतलब इसका वर्णन मिला या इसके सबूत मिले। जो गुप्ता पीरियड किसी एक पार्टिकुलर जगह की प्रोग्रेस की बात नहीं थी, ऑल ओवर इंडिया, यानी उसके डायनेस्टीज में जो जो एरिया कवर थे, वो सब एरिया में प्रोग्रेस के मार्क हमें दिखे। द पोस्ट गुप्ता पीरियड जो हमारा है टॉपिक, इसमें चलते हैं। आफ्टर द गुप्ता एम्पायर फेल्ट अपार्ट, इंडिया हैड मेनी स्मॉलर किंगडम्स। तो गुप्ता पीरियड एम्पायर जो है वो खत्म होने के बाद इंडिया में छोटे छोटे किंग्स मतलब अपने अपने राज्य को अपना स्वतंत्र प्रभार लेने लगे, यानी छोटे छोटे राजाओं का विस्तार शुरू हुआ। यानी जो पूरा गुप्ता एम्पायर था वो टुकड़ों में बट गया, और जितने टुकड़े थे वो सब विभिन्न राजाओं के एरिया में वो बिलोंग करने लगे। यानी जो पूरे एरिया, पूरे एम्पायर का एक राजा, एक एम्पायर हुआ करता था, वो एरिया अब विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और सभी टुकड़े अपने आप को एक अलग स्वतंत्र राज्य और देश समझने लगे, और बहुत सारे राजा सामने आए। दे रूल्ड ओवर स्मॉल किंगडम्स एंड ऑफन फाउट अगेंस्ट वन अनदर। वो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स पे राज करते थे और आपस में ही लड़ाइयाँ लड़ते थे। इन नॉर्दर्न इंडिया किंग्स हर्ष रूल्ड वन ऑफ द स्मॉल किंगडम। नॉर्थ इंडिया में एक किंग हुए जिनका नाम था किंग हर्षा, जिसने एक छोटे से राज्य पे राज्य किया। द ब्रेकअप ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ डिसऑर्डर। द ब्रेकअप ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ डिसऑर्डर। फाइनली हर्षवर्धन कॉन्क्यूअर्ड दीज किंगडम्स एंड एस्टेब्लिश एन एम्पायर। गुप्ता पीरियड के ख़त्म होने के बाद हर्षवर्धन ने पूरे किंगडम्स को मतलब जीता, और उसे एक एम्पायर के रूप में उसको क्या किया? इस्टेब्लिश किया हर्षवर्धन ने। अब इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, इसके सोर्स क्या हैं? तो देयर आर टू मेन सोर्सेस, मुख्यतः दो मेन सोर्स हैं हमारे सामने। वन इज हर्षचरित्र, जो बायोग्राफी था, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे बाय हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट। पहला हर्षचरित्र है जो बायोग्राफी है, रिटन इन संस्कृत, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, किसके द्वारा? तो बाय हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट, यानी उसके कोर्ट पोएट बाणभट्ट थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में जीवनी लिखी जिसका क्या नाम था? हर्षचरित्र, हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की। इट एक्सट्रॉल्स हिज मिलिट्री एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। इसमें मिलिट्री और कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में भी वर्णित है। द अदर इन द अकाउंट ऑफ ह्यून सैंग हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन। पहला जो हर्षचरित्र बायोग्राफी था वो सोर्स है, और दूसरा क्या है? ह्वेनसंग जो इंडिया आए थे उसी पीरियड में, तो उन्होंने भी इसके बारे में अपने किताब में वर्णन किया है। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग रिवीजन करें अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम कहीं हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मैसेज और बाय कॉल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।